हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल हमर पाठशाला। अभी तक मांग की लोच के प्रकार हमने अध्ययन कर चुका है। उसके एक लास्ट प्रकार बाकी ही था, मांग की आय लोच। तो मांग की आय लोच दो वस्तुओं पर काम करती है, पहला श्रेष्ठ वस्तु और दूसरा गिफिन गुड्स, गिफिन वस्तु या निष्कृष्ट वस्तु। इसको बोल सकते हैं घटिया माल या फिर जो बहुत अच्छे क्वालिटी का सामान नहीं होता है उसको। तो आप खुद ही एक सामान्य सी बात है, अगर मान लो किसी व्यक्ति की आय ज्यादा है तो वो श्रेष्ठ वस्तुओं को, ब्रांडेड वस्तुओं को ज्यादा खरीदेगा, और अगर उसकी आय कम है तो वो श्रेष्ठ वस्तुओं को कम खरीदेगा। अगर उसकी आय ज्यादा है तो वो निकृष्ट वस्तु, खराब वस्तु या बिना ब्रांड की वस्तुओं को कम खरीदेगा, और आय कम है तो बिना ब्रांड की वस्तु को ज्यादा खरीदेगा। तो यहां पर क्या होता है, श्रेष्ठ वस्तु के केस में आय बढ़ा, श्रेष्ठ वस्तु की मांग बढ़ती है, आय कम, श्रेष्ठ वस्तु की मांग कम हो जाती है। और निकृष्ट वस्तु या गिफिन गुड्स के केस में आय के बढ़ने से मांग कम हो जाती है और आय के कम होने से मांग बढ़ जाती है। इसे क्वेश्चन बना के पूछा जाता है, ऐसी कौन सी वस्तु है जिसकी मांग आय के बढ़ने से कम हो जाती है या जिसकी मांग आय के कम होने से बढ़ जाती है। क्योंकि सामान्य सी नियम है, आपके पास भी अगर इनकम बढ़ जाएगा तो आप ज्यादा माल खरीदेंगे। एक सामान्य सी बात है, ये सामान्य बात से हटके हो जाता है। लेकिन जैसे ही लोगों की इनकम बढ़ जाती है, अगर आप महीने में 1 से 2 लाख कमाने लग जाओगे तो आप ब्रांडेड वस्तुएं खरीदोगे। तो अब आप क्या करेंगे कि जो खराब क्वालिटी की वस्तु है उसकी मांग को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो आय के बढ़ने से मांग कम हो जाती है, आय के कम होने से मांग बढ़ जाती है। थैंक यू। अब मांग से रिलेटेड ये लास्ट 3 टॉपिक बचे हैं जिससे क्वेश्चन आ सकते हैं। मांग को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब किसके कारण आपकी मांग बढ़ जाती है या कम हो जाती है। तो पहला है जलवायु, मौसम, धन का वितरण, आय, खर्च करने की तत्परता, आदत, स्वभाव एवं रुचि, वस्तु की कीमत। तो कीमत तो आप जानते हैं कम होता है, अगर वस्तु की कीमत कम है तो मांग बढ़ गई, कीमत ज्यादा है तो मांग कम हो जाती है। मौसम अगर बदल जाता है, मान लो बारिश के मौसम में पानी ही नहीं गिरा तो छतरी की मांग कम हो जाती है, और गर्मी के मौसम में अगर बारिश होने लग जाए तो छतरी की मांग बढ़ जाएगी। तो मौसम और जलवायु के ऊपर भी मांग प्रभावित होता है। धन का वितरण, जिसके पास जितना ज्यादा धन है, मतलब वो अपने धन का कितना भाग खर्च करना चाहता है, उसके ऊपर भी मांग प्रभावित होता है। आय ज्यादा है तो मांग ज्यादा होगा। खर्च करने की तत्परता, कई लोग कंजूस स्वभाव के होते हैं, वो खर्च ही नहीं करना चाहते हैं तो उनकी मांग कम रहती है, और जो खर्चीले स्वभाव के होते हैं उनकी मांग ज्यादा होती है। आदत, स्वभाव एवं रुचि, अगर आपकी रुचि जिस वस्तु पर है उसकी मांग ज्यादा होती है, जिसमें आपकी रुचि नहीं है उसकी मांग कम होती है। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है मांग का विस्तार एवं संकुचन और मांग में वृद्धि एवं कमी। सबको लगता है ये एक है, लेकिन ये अलग है। विस्तार और वृद्धि मतलब बढ़ना होता है, संकुचन और कमी मतलब कम होना होता है, लेकिन ये दोनों अलग है। अगर कीमत में परिवर्तन के कारण बाकी सारे तत्व, मांग को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं, ये सभी तत्व प्रभावित करते हैं। इनके अलावा और भी तत्व हो सकते हैं जो मांग को प्रभावित करें। अगर ये सब तत्व स्थिर है और केवल कीमत में परिवर्तन होता है, तो मांग, किसी भी वस्तु के कीमत में परिवर्तन के कारण अगर उस वस्तु की मांग परिवर्तित हो तो उसे मांग का विस्तार और संकुचन कहते हैं। अगर मांग में कमी होती है तो उसे मांग का संकुचन, और अगर मांग में वृद्धि होती है तो मांग का विस्तार कहते हैं। मतलब बढ़ता है तो विस्तार, कम होता है तो संकुचन। किसके कारण, कीमत में परिवर्तन के कारण। लेकिन अगर कीमत स्थिर है, किसी भी वस्तु की कीमत स्थिर है और बाकी अन्य घटक कौन कौन से हैं, ये सारे, इनमें से कोई भी परिवर्तित होता है, कीमत स्थिर रहती है लेकिन अन्य घटक में से कोई भी घटक परिवर्तित हो जाए, जिसके कारण मांग में वृद्धि या कमी होती है, तो उसे मांग में वृद्धि और कमी कहते हैं। मतलब मांग बढ़ा तो वृद्धि, मांग कम हुआ तो मांग में कमी। जैसे मान लो मौसम बदल गया, छाता पहले भी 100 रुपए का था, आज भी 100 रुपए का है, लेकिन अचानक से बारिश होने लग गई तो उसी 100 रुपए पर ही मौसम बदल गया, इसके कारण मांग में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। छाता आज भी 100 रुपए का है लेकिन बारिश ही नहीं हो रही है, तो लोग क्या करेंगे, छाता खरीदेंगे क्या, नहीं। तो अपने आप मांग में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। किसके कारण, कीमत के कारण हुई क्या, नहीं। कीमत तो कितना, कीमत 100 ही रुपए है तो परिवर्तित क्या हुआ है, बाकी सारे घटक में से कोई भी घटक। इसमें एग्जाम्पल जो हम लिए उसमें मौसम। तो इस तरीके से ये मांग कंप्लीट होता है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेरे बाकी सारे वीडियो को आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। थैंक यू।